हेलो, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इसमें हम लोग जैसे पिछले वीडियो में बबल सॉर्ट की बात करके अब इसमें सिलेक्शन सॉर्ट की बात करेंगे, है ना। तो चलो, सबसे पहले सिलेक्शन सॉर्ट होता क्या है उसको समझ लेते हैं, देन उसके प्रोग्राम पे मूव करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, है ना, कि बबल वही एग्जांपल ले लेते हैं जो बबल सॉर्टिंग में लिया था, है ना। और उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, ऐसे करेंगे। देख, 16, 8 और क्या क्या है, 42, 36, 2, 9। अब देखो, बेसिकली यहाँ पर होता क्या है, ये सिलेक्शन सॉर्ट करता क्या है कि आ, हमारे जो एरे है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। एक पार्ट होता है सॉर्टेड एरे, एक पार्ट होता है अनसॉर्टेड एरे। अभी देखो, ये है ओरिजिनल एरे, ओरिजिनल एरे ये है भी, है ना। अब इधर देखो, होता क्या है कि इसमें सबसे पहले ये इसका इंडेक्स है 0, 1, 2, 3, 4 और 5। अब क्या होता है कि सबसे पहले जो मतलब मिनिमम, मतलब हम लोग सबसे पहले अगर असेंडिंग ऑर्डर में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग मिनिमम की बात करते हैं, है ना। तो जो हमारा मिनिमम करके एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, वो क्या करता है, वो अज्यूम कर लेता है कि दिस इज आर जीरो इंडेक्स पे हम लोग का मिनिमम नंबर है, ठीक है। जीरो इंडेक्स पे हम लोग का मिनिमम नंबर है। फिर क्या करता है, इसको इससे कंपेयर करता है ना। इसको कंपेयर करता है कि 1, अगर मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे जो है वो क्या मतलब इससे भी छोटा है तो मिनिमम इस पे आ जाएगा, तो सिंपल सी बात है। तो एरो इस पे आ जाता है ना, मिनिमम वाला एरो इन दोनों में आपस में। फिर उसके बाद चेक करता है कि इन दोनों में कौन सा मिनिमम है, 8 या 42। 8 ही कम है तो 8 पे ही रहेगा एरो। फिर 8 और 36 में चेक करेगा, है ना। नेक्स्ट 36 से चेक करेगा तो मिनिमम का एरो अभी भी 8 पे ही रहेगा। फिर 2 से चेक करेगा तो क्या हो जाएगा, 2 पे पहुंच जाएगा ये मिनिमम वाला एरो, है ना, यानी फोर्थ इंडेक्स पे। और फिर 9 से चेक करेगा तो 2 पे ही रहेगा। तो अब होगा क्या कि मिनिमम वाला एरो कहाँ से स्टार्ट किया था, 0 से स्टार्ट किया था, लेकिन पहुंचा कहाँ पर, 2 पर। तो अब ये करेगा 2 और 16 को स्वैप कर देगा सिंपली। यानी कि पहले बार में फर्स्ट सॉर्ट फर्स्ट बार सॉर्टिंग में क्या होगा कि 2 इधर आ जाएगा और 16 इधर चला जाएगा, ऐसे 9, है ना, 8, 42, 46, है ना, कुछ इस तरीके से। तो इसने किया क्या, सबसे पहली बार कंपेयर करना स्टार्ट किया। अब देखो, इतना पार्ट है सॉर्टेड एरे और इतना पार्ट है अनसॉर्टेड एरे, ठीक है। अब उसके बाद, अब वापस से, अब उसके बाद यहां से अगले इंडेक्स से स्टार्ट करेगा फिर से 1, 2। अब इस बार जो हम लोग का मिनिमम है वो स्टार्ट करेगा यहाँ से, मिनिमम मिनिमम मान लेगा कि मिनिमम नंबर हमारा 8, यानी कि फर्स्ट इंडेक्स पे प्रेजेंट है, फर्स्ट इंडेक्स पे 8। अब उसको चेक करेगा कि क्या 42 8 से छोटा है, नहीं। क्या 36 8 से छोटा है, नहीं। क्या 16 8 से छोटा है, नहीं। क्या 9 8 से छोटा है, नहीं। तो क्या होगा, सिंपली हम लोग को सेकंड बार में सॉर्ट, जब सेकंड बार होगा सॉर्ट सेकंड टाइम होगा, तो हम लोग को 2 8 इतना सॉर्टेड पार्ट मिल जाएगा। 42, 36, 16, 9। अब क्या होगा हमारा मिनिमम, अब इसको मान लेगा कि ये हमारा मिनिमम है ना। अब इसको कंपेयर करेगा 36 से, क्या 36 42 से छोटा है, हाँ। तो 36 पे चला जाएगा मिनिमम। फिर चेक करेगा 36 16 से छोटा है, हाँ, नहीं सॉरी नहीं, 36 16 से छोटा नहीं। क्या 36 9 से छोटा है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये चेक करेगा। सॉरी 42 पे था ना एरो, तो अब चेक करेगा कि अगर छोटे वाले पे जाएगा ना, तो अब 16 या 36 से छोटा है, ये तो ये एरो 16 पे चला जाएगा सिंपली। अब चेक करेगा 16 और 9 में 9 छोटा है, तो ये एरो चला जाएगा 9 पे। फिर क्या करेगा, इस वाले को इससे स्वैप कर देगा, यानी कि होगा ये कि अब होगा सॉर्ट थर्ड टाइम पर, सॉर्ट थर्ड वाले में 2, 8 और इधर आ जाएगा 9। इतना पार्ट सॉर्टेड है ना। 36 और 42 इधर चला जाएगा, 16, 42, है ना। अब वापस मिनिमम आ जाएगा इस पे, है ना। अब मिनिमम आ जाएगा इस पे। अब चेक करेगा क्या 16 36 से छोटा है, हाँ। तो अब 16 पे आ जाएगा मिनिमम। क्या 42 16 से छोटा है, नहीं। तो इन दोनों को आपस में स्वैप कर देगा। सॉर्ट फोर्थ टाइम में क्या होगा, 2, 8, 9, 16, है ना। और ये आ गया 36, इन दोनों का आपस में स्वैप कर दिया, और 42। अब
हमारा जो वो है क्या, मिनिमम वाला एरो वो इस पे आ जाएगा, चेक करेंगे क्या 3642 से छोटा है। हाँ, तो अब नेक्स्ट यानी कि फाइनल सॉर्ट में, सॉर्ट नंबर फिफ्थ, यानी कि फिफ्थ वाले सॉर्ट में क्या होगा कि इसको इसकी जगह फ्री रख देंगे, मतलब 2, 8, 9, 16, 36 एंड 42, क्योंकि अब जो बचेगा वो तो सिर्फ एक ही नंबर बचा, एक ही नंबर कंपेयर करेंगे, तो वो सिर्फ मतलब क्या, एक नंबर को कंपेयर किससे करेंगे, 36 को उसकी जगह मिल गई, तो ऑटोमेटिकली जो नंबर बचेगा वो फाइनल नंबर होगा जिसको उसकी जगह मिल जाएगी। सिंपली ये ऐसे काम करता है, एक पार्ट सॉर्टेड का बना देता है, एक पार्ट अनसॉर्टेड का बना देता है, और कंपेयर करता रहता है, मिनिमम जिस पे जाता है उसको उस वाले से स्वैप कर देता है जिसको हमने शुरुआत में मिनिमम माना, फिर उसके बाद स्वैप करने के बाद ऐसे कुछ इस तरीके से चलता रहता है, सच दैट हमें ये पूरा सॉर्टेड एरे मिल जाता है। अब इसके प्रोग्राम की बात कर लेते हैं, चलो ठीक है। ये हमारा पहला था लॉजिक वगैरह इसका। हाँ, तो अब इसमें हम लोग का एरे कंसीडर कर लेते हैं, ए आर आर इक्वल्स टू क्या है, क्या था, 16, 36, 8, 42, 2, 9 समथिंग लाइक दिस था, है ना। और साइज क्या आ जाएगा, साइज होगा इसका 6, है ना, क्योंकि 6 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। अब इसका लिखना स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन एन माइनस एन का, सॉरी साइज, एन नहीं मतलब साइज, साइज -1, साइज -1 क्यों, क्योंकि ध्यान से देखो, तो जब उधर 6 एलिमेंट्स थे तो कितनी बार हम लोग का सॉर्टिंग किया था, फिर पांच पांच बार तक गया था, 5 कंपैरिजन कर रहा था, है ना, इसलिए हम लोगों को 5 कंपैरिजन करने हैं सिंपली, है ना। फिफ्थ कंपैरिजन मतलब फिफ्थ 5 बार सॉर्टिंग करनी है, अगर 6 नंबर एलिमेंट्स है तो 5 बार सॉर्टिंग करनी है, अगर 10 एलिमेंट्स होंगे तो 9 बार सॉर्टिंग करनी होती है। उस हिसाब से साइन -1 टाइम हम लोग इसको लूप को चलाएंगे, फिर ये हो जाएगा आई प्लस प्लस, है ना। फिर हम लोग इंट एक मिनिमम मान लेंगे, मिनिमम है क्या, मिनिमम मान लेंगे आई इंडेक्स पर, है ना, जो आई इंडेक्स पर सबसे पहला एलिमेंट है उसको हम कह देंगे वही मिनिमम है। यही तो हुआ था कि हम लोगों ने 16 को मिनिमम मान लिया था, फिर उसके बाद उसको कंपेयर करना स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद इधर चलाएंगे दूसरा लूप, फॉर इंट j इक्वल्स टू आई प्लस वन। अब ये यहां से चलेगा आई प्लस वन से, यानी कि चेक करना कहाँ से स्टार्ट करना, इसको चेक करेगा 36 को कंपेयर करेगा इससे, है ना, और ये कहां तक चलेगा, लास्ट वाले तक, यानी j लेस देन एन, एन क्या है यार, फिर से वही गलती है, एन नहीं साइज, है ना, और j प्लस प्लस। अब क्या होगा इसके अंदर, इफ एरे एट, मतलब एरे का जेथ इंडेक्स पे, जेथ इंडेक्स पे एरे का अगर वैल्यू मिनिमम वाले से भी छोटा है ना, तो क्या करना है, तो हमें सिंपली करना क्या है, मिनिमम को जे के बराबर कर देना है, मिनिमम इक्वल्स टू जे, ये हो गया। उसके बाद ये बाहर वाला लूप, सॉरी अंदर वाला लूप क्लोज कर देना है, फिर टेम्पररी वेरिएबल मान लेना, इंट टेम्प इक्वल्स टू एरे एट, क्या, एरे एट मिनिमम, एंड फिर यहाँ क्या आ जाएगा, एरे एट मिनिमम इक्वल्स टू एरे jth इंडेक्स पर, सॉरी ith इंडेक्स पर, क्योंकि हम लोग इस लूप के बाहर आ गए ना, तो जे कहाँ तक था, जे केवल इसी लूप के अंदर तक था, अब हम इस लूप के बाहर आ गए तो हम लोग को आई पे बात करनी है, अब जे पे बात खत्म हो गई, है ना। हम लोग जब जे का स्कोप यहाँ है, हम लोगों ने जे को किसके अंदर डिफाइन किया था, इस लूप के अंदर, तो जे को हम इस लूप के बाहर यूज नहीं कर सकते हैं सिंपली, है ना। अब ये हो गया, और एरे एट मतलब ith इंडेक्स पर हम किसको भेज देंगे, टेम्प को, इससे क्या होगा, ये हम लोग को सॉर्ट करके दे देगा असेंडिंग ऑर्डर में पूरा एरे, और ये हो जाएगा सिलेक्शन सॉर्ट। इसमें हो क्या रहा है, ये मिनिमम हम लोग को मान ले जैसे कि साइज -1 तक, 0 से चलेगा साइज -1 तक, यानी कि ये 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, साइज क्या है, साइज है हम लोग का 6, 6 -1 लेस देन 5 तक, लेस देन 5 तक मतलब 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, यहां तक चलेगा। और जे की वैल्यू है आई प्लस वन, यानी कि 0 + 1, 0 + 1 यानी कि 1, और कहां तक चलेगा, साइज के लेस देन तक, यानी कि
5 तक, यानी कि 1 2 3 4 5, इसको किससे कंपेयर करेगा? जीरो इंडेक्स वाले से, यानी कि 36 को 16 से कंपेयर करेगा, है ना। 36 को 16 से कंपेयर करेगा कि एरे एट जे, यानी कि 36 को किससे कंपेयर करेंगे? 16 से। क्या 36 छोटा है 16 से? नहीं। 8 को 16 से कंपेयर किया, हाँ यार 8 तो छोटा है 16 से, तो मिनिमम की वैल्यू हो जाएगी 8 पे पहुंच जाएगा जी, मतलब मिनिमम इक्वल्स टू जे आ जाएगा। मिनिमम क्या हो जाएगा? जे, जो ये इंडेक्स है 2, सेकंड इंडेक्स हो जाएगा, सेकंड इंडेक्स हमारा जे हो जाएगा, वो हमारा मिनिमम है। एंड उसी हिसाब से ये चलता रहेगा जब तक एंड नहीं हो जाता। एंड फिर हम लोग को क्या करना है, जब एंड में फाइनली पता चल जाए कि अच्छा कौन सा हमारा मिनिमम नंबर है, इनमें से उन दोनों को आपस में स्वैप कर देगा। एंड फाइनली हमें हमारा स्वैप करके एक एक करके इस तरीके से पूरा वो मिल जाएगा क्या, पूरा सॉर्टेड एरे, है ना। और ये था केस किसका? ये था केस था असेंडिंग ऑर्डर का। और डिसेंडिंग ऑर्डर के केस में क्या होता है कि इधर बस न्यू थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं, है ना, और थोड़े बहुत, है ना। सिंपली इधर आ जाता है मैक्स। ऐसा कुछ भी लिखो, क्या फर्क पड़ता है? मेन भी लिख के तुम अगर मैक्स कर दोगे तो वेरिएबल का नेम है, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, है ना। और इधर आ जाता है साइन, पलट जाता है साइन, अभी ऐसा था तो इधर ये होना चाहिए, क्योंकि अगर मतलब सिंपल सी बात है, अगर मैथ्स से भी कोई बड़ा है, यानी हमने जिसको मैथ्स कंसिडर किया है उससे भी कोई बड़ा है, तो हमारे लिए मैक्सिमम तो वो हो जाएगा, है ना। तो इस हिसाब से हम चेंज करते रहते हैं, है ना। तो ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए सिंपली। और अगर कैरेक्टर की बात आती है, कैरेक्टर के लिए, तो उसमें करना सिंपल सी बात ये है कि एक चेंज करना होता है उसमें भी, बस, है ना। तो यहाँ पर देखो, कैरेक्टर के असेंडिंग के लिए, कैरेक्टर के असेंडिंग ऑर्डर के लिए यहाँ पर ये किया, है ना। एंड और इधर मिन वापस से कर दो, है ना। कैरेक्टर के असेंडिंग ऑर्डर के लिए इधर मिन कर दिया, इधर मिन, है ना। अब क्या होगा इससे? इधर इंट नहीं, इधर कैरेक्टर, क्योंकि हम लोग कैरेक्टर को रिप्लेस कर रहे हैं ना, तो कैट एम्प आ जाएगा सिंपली। बस इतना चेंज होगा, बाकी सब सेम रहेगा, है ना। और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है कैरेक्टर वाले को, तो इधर मैक्स कर दो सिंपली, दैट्स इट, है ना। और इसका साइन पलट दो। हम्म, है ना, बस इतना। और अगर स्ट्रिंग का केस हो, तो स्ट्रिंग के केस में करना ये है कि इसमें भाई कंपेयर टू इग्नोर केस वाला सिंपल सा फंडा लगा देना है ना। तो इसमें इसको हटाओ, है ना। इसमें क्या हो जाएगा, क्या, कंपेयर टू इग्नोर केस अरे एट मिनिमम इंडेक्स, है ना। और ये अगर क्या आ जाए, ये कर रहा है क्या, मतलब जे इंडेक्स पे जो है, यानी कि 36, यानी सॉरी, अगर हम उसको मानिए स्ट्रिंग को, है ना। तो अगर हमारा जो जे इंडेक्स पे है वो मिनिमम से भी छोटा आ जाए, है ना, जे माइनस मिनिमम करेंगे ना, है ना। तो ये आ जाना चाहिए लेस देन जीरो। ये अगर लेस देन जीरो आए तो इधर क्या है, एंड मिन इक्वल्स टू आई, इधर क्या आ जाएगा, मिन इक्वल्स टू जे एरे एट मिनिमम इंडेक्स, इधर भी आ जाएगा एरे एट मिनिमम इंडेक्स, और इधर आ जाएगा स्ट्रिंग सिंपली।
है ना। तो ये हो जाएगा तरीका क्या, स्ट्रिंग को कंपेयर करने का, स्ट्रिंग का असेंडिंग ऑर्डर करने का और स्ट्रिंग का डिसेंडिंग ऑर्डर करना है। तो इधर लगा दो ये, इधर मिन की जगह कर दो मैक्स, सिंपली। बस इतना ही होता है इसमें, है ना। चेंजेस वगैरह कर करके जो होता है इतना ही प्रोग्राम, मतलब इस तरीके का ही कुछ बनता है, सिंपल सी बात है। सिलेक्शन सॉर्ट भी बहुत ज्यादा टफ नहीं है, भी इजी है। तो होपफुली समझ में आया हो कि सिलेक्शन सॉर्ट का लॉजिक क्या है एंड उसका प्रोग्राम कैसे रन करता है ओवरऑल, है ना। स्ट्रिंग के लिए भी बता दिया, कैरेक्टर के लिए भी बता दिया और इंटीजर्स के लिए भी बता दिया ओवरऑल, है ना। तो होपफुली समझ में आया। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉर्टिंग या सर्चिंग टेक्निक, है ना। बाय बाय, थैंक यू।